तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से सुपर और ओवरराइड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो किस तरह से हम हमारे बेस क्लास से कुछ एट्रीब्यूट्स और मेथड को अगर हम फिर से यूज़ करना चाहते हैं हमारे सब क्लास के अंदर, तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ यू कैन सी व्हीकल क्लास जो है यहाँ पे वो मेरा सुपर क्लास है। उसके अंदर एक वेरिएबल है नेम एट्रीब्यूट और एक मेथड है मेथड1 करके। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक वेरिएबल और एक मेथड अगेन मेरे सब क्लास कार के अंदर बनाऊँ, बट द ओनली थिंग इज़ यहाँ पे मेथड1 के बजाय इसका नाम हम ड्राइव कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर मैं कुछ लिख लेता हूँ लाइक प्रिंट एलन व्हीकल इज ड्राइविंग, ऐसा हम दे देते हैं। व्हीकल इज ड्राइविंग, ओके ड्राइविंग हुआ है या ड्राइविंग ना। अब तो मैं चाहता हूँ मैं ये नहीं दोनों चीज़ों को लाइक नेम और ड्राइव दोनों को मैं यहाँ फिर सिर्फ यूज़ ना करूँ, लाइक उसे रीयूज़ करूँ, मतलब मैं उसका वैल्यू अगेन असाइन करूँ। लाइक अगर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे नेम और ड्राइव दोनों फंक्शन को कॉल तो कर सकता हूँ। ओके, नेम जो वेरिएबल है उससे एज वेल एज ड्राइव जो मेथड है उससे दोनों को ही मैं चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि उसका सुपर क्लास है व्हीकल क्लास। बट नाउ द थिंग इज़ मैं इनको रीअसाइन करना चाहता हूँ, मैं इनके नए वैल्यूज़ देना चाहता हूँ। तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अगेन जो है इन लोगों को यहाँ पे सेम नेम वाले फंक्शंस या सेम नेम वाले जो वेरिएबल्स जो कि मेरे सुपर क्लास में है मैं उन्हें मेरे सब क्लास में भी यूज़ करना चाहता हूँ, राइट। सो अंडर सच केसेस हम क्या करेंगे। सो मैं नेम को अगेन यूज़ करना चाहता हूँ। मैं मेरे चाइल्ड क्लास यानी कार क्लास में अगेन एक प्रॉपर्टी चाहता हूँ विद द सेम नेम, यानी जो वेरिएबल का नाम मेरा जो प्रॉपर्टी का नाम व्हीकल में है सेम नेम के साथ मैं चाहता हूँ। सो मैं अगेन डिफाइन करता हूँ वेर। अब ना उसी व्हीकल के अंदर नेम नाम की एक प्रॉपर्टी है, मैं सेम वही नाम यूज़ करना चाहता हूँ, यानी यहाँ पर भी मैं मेरे जो प्रॉपर्टी है उसका नाम नेम रखना चाहता हूँ। सो नेम और यहाँ पर मैं उसको एक वैल्यू देता हूँ से कार। अब यहाँ पर इसने मुझे एरर दिया, क्या एरर दिया है, सी नेम हाइड्स मेंबर ऑफ सुपर टाइप व्हीकल एंड नीड्स ओवरराइड मॉडिफायर। तो क्या कहना है कि नेम जो है आप अभी यहाँ पे नेम की जगह कोई भी दूसरा वेरिएबल दे, कुछ और नाम दें यहाँ पे, तो वो एरर नहीं आएगा। जिसमें नेम की जगह नेम1 भी कर दूँ तो यहाँ पे एरर नहीं आएगा। ओके सी, लेकिन जब मैं नेम रख रहा हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। और ये क्या कह रहा है कि ये जो नेम है ये सुपर क्लास का जो प्रॉपर्टी है नेम उसको हाइड कर रहा है, यानी उसको छुपा रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये कह रहा है कि आपको ओवरराइड मॉडिफायर ऐड करना होगा। तो जब आप ओवरराइड मॉडिफायर यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के आगे लगा देंगे तो इससे क्या समझ में आएगा कि हाँ इसी वेरिएबल सेम नाम का वेरिएबल सुपर क्लास में भी है, सेम नाम का वेरिएबल सब क्लास में भी है और हम सब क्लास में उसको ओवरराइड कर रहे हैं, उसका वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं। ओके, सो मैंने यहाँ पे ओवरराइड मॉडिफायर लगा दिया। ओके, सब ओवरराइड आ गया। लेकिन अब यहाँ नेम से तो एरर चला गया, लेकिन अब यहाँ मुझे कुछ और एरर दे रहा है, क्या कि अब नेम इन व्हीकल इज़ फाइनल एंड कैन नॉट बी ओवररिडन। तो जैसे हमने क्लास को इनहेरिट करते वक्त देखा था कि अगर मुझे किसी क्लास को इनहेरिट करवाना है, ओके सो किसी क्लास से मुझे इनहेरिट करना है, सो वी नीड टू प्रोवाइड ओपन, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल टाइप का होता है। इन द सेम भी ये वेरिएबल भी बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल टाइप का है। सो आपको अगर यहाँ पे इस एट्रीब्यूट्स को अगेन रीयूज़ करना है, इसको ओवरराइड करना है चाइल्ड क्लास में, सो यहाँ पर आपको ओपन कीवर्ड असाइन करना होगा। तो वंस इट इज़ ओपन तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको ओवरराइड कर सकते हो। ओके, अभी सेम चीज़ मैं इस मेथड के साथ भी करना चाहता हूँ। मेथड के केस में भी सेम फिनोमेना है। अगर आप मेथड को ओवरराइड करना चाहते हो चाइल्ड क्लास के अंदर तो आपको सुपर क्लास में उसको ओपन डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, इंडिविजुअली फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज एंड ऑल द मेथड्स। ओके, नाउ अब यहाँ पर मुझे अगेन सेम तरीका है, ओवरराइड फंक्शन ड्राइव, और यहाँ पर मैं रख देता चाहता हूँ println ओके कार इज ड्राइविंग। ओके फाइन। सो अब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो एज यूजुअल हमारे पहले चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेर कार इज इक्वल्स टू कार। ओके ओके, माइनस रह गया इधर। अब मैं यहाँ पे कार डॉट
नाउ सी यू कैन सी मेरे को सिर्फ दो ही चीज़ें दिख रही है, नेम एंड ड्राइव। सो ये जो दोनों है ये किसके हैं, क्योंकि आप ये देखो सेम चीज़ें आपके बेस क्लास में भी डिफाइंड है, आपकी चाइल्ड क्लास में भी डिफाइंड है, पर आपने इन्हें ओवरराइड कर लिया है चाइल्ड क्लास में। सो देखते हैं अब ये हमें किसकी वैल्यू देता है। सो जब मैं कार डॉट ड्राइव कॉल करूँगा और उसके पहले मैं प्रिंट ln लगा के कार डॉट नेम भी कॉल करूँगा, डॉट नेम। फाइन, अब हम इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी हमें आउटपुट आ चुका है, और आउटपुट में हमें कार डॉट नेम में क्या मिला, जो हमने बेस क्लास में की दिया है वैल्यू वो कार, और जो ड्राइव मेथड है वो भी हमें कार इज़ ड्राइविंग रिटर्न कर रहा है। सो क्यों ऐसा, क्योंकि हमने इनके वैल्यू को ओवरराइड किया, यानी हमने बेस क्लास में जो भी वेरिएबल के वैल्यूज़ थे, जो भी एट्रीब्यूट के वैल्यूज़ थे, उन्हें रीअसाइन किया है। तो अब जब हम कार के ऑब्जेक्ट से इन्हें कॉल कर रहे हैं तो वो कार क्लास यानी जो चाइल्ड क्लास है उसके एट्रीब्यूट्स कॉल हो रहे हैं। नाउ अगर मैं चाहता हूँ, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं मेरा मतलब मुझे ड्राइव को ओवरराइड तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन उस वक्त मैं साथ में ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो पेरेंट क्लास में ड्राइव का जो भी है फंक्शन है मुझे उसको भी कॉल करना है। तो उसके लिए मेरे पास क्या है, सुपर कीवर्ड है। तो सुपर कीवर्ड के हेल्प से हम हमारे भले ही सेम नाम की दो चीज़ें हो बेस क्लास और चाइल्ड क्लास में, बट जब आप सुपर कीवर्ड के हेल्प से कुछ कॉल करोगे तो वो हमेशा पेरेंट क्लास की जो एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस है उसे कॉल करेगा। सो अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सुपर डॉट सी, मुझे सब आ रहा है, सुपर डॉट नेम आ रहा है, ड्राइव आ रहा है। सो आई विल टेल ड्राइव, सुपर डॉट ड्राइव। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सुपर मतलब ये जो ड्राइव फंक्शन है उसके अंदर मैंने सुपर डॉट ड्राइव बुलाया है। तो जब मैं सुपर डॉट ड्राइव लिखूँगा तो ये कौन से फंक्शन को कॉल करेगा, पेरेंट क्लास का ड्राइव फंक्शन यानी व्हीकल इज ड्राइविंग, उसे कॉल करेगा। सो लेट्स रन एंड चेक इस वक्त आउटपुट में क्या आना चाहिए। प्रिंट एन ये तो आएगा, उसके पहले व्हीकल इज ड्राइविंग भी प्रिंट होना चाहिए। पहले तो जो हमारा वेरिएबल है नेम वही आया है। इसके बाद में जब मैंने ड्राइव को यहाँ पे कॉल किया, कार डॉट ड्राइव जब कॉल हुआ तो एनीवे पहले हमारा जो सुपर डॉट ड्राइव फंक्शन है उसने क्या किया, सुपर क्लास यानी व्हीकल क्लास का जो प्रिंट एलन स्टेटमेंट है उसे प्रिंट किया, एंड देन उसके बाद में कार इज ड्राइविंग प्रिंट हुआ है। सो आई होप आपको सुपर और ओवरराइड का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम किसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पहले ऑब्वियस सी बात है चाइल्ड क्लास इज इनहेरिटिंग द पेरेंट क्लास। सो क्या हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि देखो चाइल्ड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम पेरेंट क्लास के जो भी एट्रीब्यूट्स है उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। बट क्या हम उनका ऑब्जेक्ट बन रहा है, क्या उसका भी ऑब्जेक्ट बन रहा है पेरेंट क्लास का, तो येस। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो और अगर वो क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो रिमेंबर वन थिंग, पहले पेरेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सो अ चाइल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पेरेंट। ऑब्वियसली बात है, आपके पेरेंट्स है तभी आप हैं, अगर आपके पेरेंट्स नहीं होते तो आप नहीं होते। तो इसीलिए जब भी कोई चाइल्ड, जब भी कोई क्लास आप और किसी क्लासेस से इनहेरिट करता है तो पहले उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनता है। भले आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, पहले पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, उसके बाद में जाके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। सो वी कैन सी दिस विद द हेल्प ऑफ इनिट ब्लॉक्स। सो यहाँ पर हम इनिट ब्लॉक्स लगाते हैं और एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ, प्रिंट एलन, और यहाँ हम देते हैं व्हीकल क्लास created, एंड सेम सॉर्ट ऑफ थिंग हम हमारे कार क्लास के अंदर भी करेंगे। सो यहाँ पर से इधर आते हैं एंड यहाँ सिर्फ हमें लिख लेंगे कार क्लास, सेव कर देते हैं एंड लेट्स रन इट। तो एनीवे जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा कार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो जब कार क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो देखते हैं कि पहले, क्योंकि कार इज़ एक्सटेंडिंग व्हीकल क्लास तो सुपर क्लास इज व्हीकल, तो दोनों में किसका ऑब्जेक्ट पहले बन रहा है, लेट्स चेक दैट। सो नाउ यू कैन सी दी आउटपुट। आउटपुट के अंदर साफ तरह से दिख रहा है कि पहले जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ, जैसे ही कार का ऑब्जेक्ट हम बनाने गए तो क्योंकि कार इज एक्सटेंडिंग व्हीकल तो पहले व्हीकल का इनिट ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है विच इज़ व्हीकल क्लास क्रिएटेड। आउटपुट के अंदर पहले वो प्रिंट हो रहा है एंड देन उसके बाद में जो कार क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना, दैट इज़ कार क्लास क्रिएटेड। ओके, सो ये दोनों ही चीज़ें किस लाइन के वजह से हुई है, आपके ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो लाइन है इसके चलते हुई है। एंड देन उसके बाद में आपका कार डॉट नेम एंड देन कार डॉट ड्राइव मेथड जो है वो कॉल हुआ है। ओके, सो अब अगर हमारा सुपर क्लास पैरामीटराइज्ड है सो बिल्कुल वैसा ही हमें कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट रखना है जैसे कि हमने कंस्ट्रक्टर का वीडियो में देखा था।
ओके, तो मान लीजिए अगर व्हीकल क्लास जो है वो कुछ पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, सो अब यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे एज ऑफ नाउ मैं देता हूँ कलर। सो वैर यूज़ करूँगा क्योंकि एक प्रॉपर्टी है। सो वैर कलर विच इज़ ऑफ टाइप स्ट्रिंग नाउ। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो व्हीकल क्लास है यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर एक एट्रीब्यूट ऐड किया, तो ये कह रहा है कि कलर का वैल्यू असाइन करो। तो एज ऑफ नाउ मैं स्ट्रिंग में 200 कुछ भी दे सकता हूँ वैल्यू, बट मुझे स्ट्रिंग में नहीं देना है। मैं चाहता हूँ कि जो कार क्लास है उससे वैल्यू लेके मैं इसको असाइन करूँ। तो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर वाले वीडियो में देखा था, इन दैट केस तो हमें कार के अंदर भी कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करने होंगे। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर भी मैं कार कलर करके एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर देता हूँ। ओके, और जब भी कार का ऑब्जेक्ट बनेगा सो एवरी टाइम मुझे कार कलर पास करना ही पड़ेगा। अब मैं उस कार कलर को एज कलर व्हीकल को दे दूँगा। ओके, कार कलर। तो इस एग्जैक्टली जो हमने देखा था इन हमारा कंस्ट्रक्टर वाला वीडियो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इधर एरर आ रहा है क्योंकि हम कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है इसको कलर देना होगा। सो लेट्स से मैंने दे दिया येलो, राइट। सो दैट्स इट, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो अगर कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।